अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मिजाज न्यूज़ और मैं हूं माहिशा। आज सुबह का वाक़या है कि रजब भट्ट सिंध हाई कोर्ट में अपनी जमानत में तोसी के लिए पेश हुए और उसी दौरान कुछ वकला ने उन पर तशद्दुद किया, जो कि मेरी नज़र में एक नहायत अफसोसनाक वाक़या है। मेरे साथ मौजूद है सबीन, जो कि एक कोर्ट बीट रिपोर्टर हैं। आइए इनसे जानते हैं इस वाक़े के बारे में। देखिए माही, ये कोई पहला वाक़या नहीं है इस नौयत का। पहले भी वकला तशद्दुद करते आए हैं, और ये तो साइलिन तो दूर की बात है। रजब भट्ट गो के यूट्यूबर हैं, उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन उसके बावजूद इस किस्म के वाक़े को किसी भी सूरत जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये अदालती तारीख़ का या सिर्फ पाकिस्तान की तारीख़ का पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले अदालतों में लोग कत्ल भी होते रहे हैं, लेकिन रजब भट्ट पर जो तशद्दुद है वो इसलिए काबिल मज़म्मत है कि एक वो इंसान जो एक दूसरे मुल्क से पाकिस्तान आया है, मुख्तलिफ अदालतों में वो पेशियाँ भुगत रहा है। अब इस्लामाबाद कुछ दिन पहले आए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको वहाँ से जो है वो राहदारी ज़मानत मिली थी, और उसके बाद वो आगे लाहौर गए थे, और लाहौर से फिर कराची गए थे। तो एक वो शख्स जो मुकदमे पे मुकदमा भुगत रहा है, और हर मुकदमे में एक नया जो दिफा है वो उस पर लगा दी जाती है। तो इस किस्म के वाक़े को एक तो ये कि कोई वकील जस्टिफाई नहीं कर सकता। दूसरा, अगर आप आज की जो वीडियोज़ रजब भट्ट पे हमले से पहले की जो वीडियोज़ हैं अगर आप वो देखें, तो कराची हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट का जो माहौल है वो आज सुबह से ही कुछ डिफरेंट था। जो कुछ रिपोर्टर्स हैं वहाँ के, वो उनसे मेरी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि आज का जो माहौल है वो कुछ डिफरेंट था। ये जो एक ग्रोह है, एक स्पेसिफिक ग्रोह है जिसने रजब भट्ट पर अटैक किया है, और इस ग्रोह ने अटैक से पहले रजब भट्ट को जी आई थिंक दे प्लान्ड। जी, ये सब था प्री प्लान्ड ही, ये सारा प्री प्लान्ड था। और रजब भट्ट आने से पहले मियां अली अशफाक जो रजब भट्ट के वकील हैं, जब वो सिंध हाई कोर्ट एंटर हुए हैं तो वकील ने कहा कि भाई आप उसका केस क्यों लड़ रहे हैं, उसने हम वकीलों को टारगेट किया है। अब ये टारगेट वाली क्या बात कर रहे थे, ये भी मेरा ख्याल है कि व्यूवर्स के लिए क्लियर करना ज़रूरी है। रजब भट्ट बाहर थे, पाकिस्तान वापस आए, और रजब भट्ट ने एक बयान ये दिया, क्योंकि जब पाकिस्तान से गए थे तो कुछ वकला ने कहा था कि हम उसको पाकिस्तान लेकर आएंगे, और उसके बड़े भी पाकिस्तान आएंगे, और पाकिस्तान आके हम इसको गिरफ्तार करवाएंगे, और बहुत सी बातें थी। इस तमाम तर चीज़ों के बाद रजब भट्ट पर एक और चीज़ वो ये लगी कि जब रजब भट्ट पाकिस्तान आए, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में एक गाड़ी गई। कहा यह गया कि जी लिफ्ट ली है, लेकिन वो लिफ्ट नहीं थी। वो कहा यह जा रहा है कि वो अलीम खान का राइट हैंड है, जिसने रजब भट्ट को लिफ्ट दी थी एयरपोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक जिसने लिफ्ट दी थी, वो अलीम खान का राइट हैंड है। वहाँ पे भी सवालात उठे, लेकिन कराची बार का रवैया इसलिए काबिल मज़म्मत है कि रजब भट्ट के 100 बयानात से ही उसके खिलाफ आप कोई पिटीशन डाल सकते थे, क्योंकि खुद वकील है, उनको बेहतर पता है कि कौन कौन से एक्ट लगाकर आप लोग उस पर जो है वो पिटीशन डाल सकते थे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन इस तरह करना कि एक साइल जो है, एक शख्स जो है वो अपनी पेशी पर अदालत आया, और अदालत में फिर इस किस्म का रवैया, और उससे भी बड़ा सवालिया निशान जो हमारी अदालती सिक्योरिटी पर वो ये उठ रहा है कि उस वक्त में जब रजब भट्ट पर तशद्दुद हो रहा है, कोई एक सिंगल पुलिस या कानून नाफिज करने वाले किसी भी इदारे का बंदा उस दौरान में उसके आसपास नहीं आया। वो एक नदीम था साथ रजब भट्ट के, नदीम उनका एक दोस्त है, वो उनके साथ था। उसने रजब को जो बचाया, उसने प्रोटेक्ट किया, तो वो रजब भट्ट को थोड़ा बहुत जब साइड पे किया तो किया है। अभी भी अगर आप देखें तो जो पिक्चर सामने आ रही हैं, हमारी स्क्रीन पर चल भी रही होंगी, वो पिक्चर जो सामने आ रही है उसमें रजब भट्ट पर तशद्दुद के वाज़िया निशानात हैं। उनके जो है वो मेरे ख्याल से एक दो दांत भी टूटे हैं, उनकी बॉडी पे भी स्क्रैचेस आए हैं, जबड़ा भी टूटा है। यस, जी तशद्दुद भी हुआ है, और एक्सट्रीम है। और दूसरा ये है कि वाक़यात के हवाले से है कि ये पहला कोई वाक़या नहीं है। रावलपिंडी कचहरी में आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो रहा होता है, लाहौर की कचहरी में कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो रहा होता है। इसी तरह अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में जो कचहरी है वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा वाक़या जो है वो आए रोज़ देखने को मिल रहा होता है। तो वकला गर्दी जो है, हम ये नहीं कह रहे कि तमाम वकला गलत हैं, लेकिन कुछ वकला, स्पेसिफिक वकला वो ऐसे हैं कि वो एक मछली सारे जल को गंदा करती है। ये मेरा ख्याल है उसके बराबर है कि रजब भट्ट को मारने वाले कुछ स्पेसिफिक वकला थे, कोई 15-20 बंदे थे, लेकिन वो तमाम वकला बरादरी पर एक सवालिया निशान इस वक्त पैदा हुआ है कि क्या कोई भी आम साइल, हमारे जैसा आम शहरी जो है, क्या अब वो अदालतों में जाएगा, जाकर इंसाफ मांगेगा? क्या अगर कोई शहरी अदालतों में जाता है तो वो जहाँ जाकर अपनी पिटीशन जो है वो फाइल कर सकेगा, या इंसाफ के लिए जा सकेगा? क्योंकि मुख्तलिफ आप अमेंडमेंट्स देख लें, कुछ भी देख लें, हमारी अदालतों का हाल ये कि हमारी अदालतें इंसाफ तो एटलीस्ट नहीं दे सकती, ये तो बड़ा क्लियर है। लेकिन इंसाफ के साथ साथ अब ये चीज़ क्लियर हो रही है कि हमारी अदालतें इंसाफ के साथ साथ अब शहरियों को प्रोटेक्शन भी नहीं दे सकती। हाँ, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक कह लो कि आप इनफॉर्मल सा बिहेवियर है कि आप अपने पर्सनल ग्रजेस ऐसे प्रोफेशनल लेवल
पे जाके डील कर रहे हो। और वकला ने कहा है कि जी रजब भट्ट का बयान ये था कि जी उन्होंने अपनी किसी व्लॉग में कहा है कि टाउट्स हैं और कुछ वकला हैं वो टाउट्स हैं और मौसमी मेंढक हैं, इस हवाले से कोई मौसमी डड्डू। तो ये इस चीज़ को जो भी उसने कहा था आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, इनफैक्ट आप उसके खिलाफ जाके किसी पुलिस स्टेशन में दरखास्त दे सकते थे। एथिकल और लीगल भी बिल्कुल लीगल था और एथिकल तो खैर आप उसको वकला को नहीं कह, वकला को एथिक्स से कोई लेना देना नहीं है। एटलीस्ट आप एथिक्स फॉलो कर रहे हो, इस तरह से एकदम से उसको मार धाड़ नहीं कर रहे हो। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे वकला ने वही जज्बातीपन दिखाया जो मुख्तलिफ उसमें दिखाते आए हैं। अब जिन वकला ने ये सब कुछ किया है, कराची बार अब से कुछ देर बाद मुमकिन तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या कोई बयान अपना जारी करेगी, और ये भी उस सूरत में जारी कर रही है कि सोशल मीडिया पर एक इबहाम खड़ा हुआ है और एक बुरहान जो है वो खड़ा हुआ है कि क्या कराची बार में एक आम शहरी महफूज नहीं है। वो यूट्यूबर है, वो जो भी है, वो एक आम शहरी है। वो बतौर एक आम शहरी के तौर पर जो वहाँ पर गया था, ऑलरेडी ज़मानत पर था और उसमें तौसी के लिए गया था, लेकिन उसके बावजूद इस किस्म के रवैये को और इस किस्म के कराची बार का जो एक्ट है उसको किसी भी सूरत जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और जो लोग इस चीज़ को, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को जस्टिफाई भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई उसने कहा था तो उन्होंने एक्शन का रिएक्शन होता है, तो उसने एक्शन किया था, इनका रिएक्शन था। लेकिन ये कोई रिएक्शन का वे नहीं है। आपने रिएक्शन देना है, आपने रिएक्शन देना है, आप उसके खिलाफ कोई जो है वो कानूनी कार्रवाई करें। खुद वकलाएं, आपको बेहतर पता है कि कौन कौन से एक्ट उस पर लग सकते हैं, किस किस हवाले से कार्रवाई उस पर हो सकती है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ये दिस इज़ नॉट द वे कि आप किसी बंदे को, एक आम शहरी को अदालत के अंदर हरासा कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, और उसके बाद फिर रजब भट्ट ने जब माफ़ी मांगी तो उसके बाद कुछ वकला जो है वो, उन्हीं वकला में से कुछ वकला हैं, उनके वीडियो बयानात आ रहे हैं जी कि अच्छा किया, उसको अकल आ गई। ये हमारी अदालतों के हालात हैं। ये तो गलत बात है, इस तरह से उन पर तशद्दुद करके उन्हें अकल दिला तशद्दुद तो अब तशद्दुद तो हुआ, लेकिन अकल दिलाने वाला नहीं था। ये वकला ने मेरे ख्याल अपनी जहालत को मज़ीद जो है वो मज़ीद क्लियर किया है कि वकला में भी इस वक्त कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं। इस्लामाबाद की हद तक इनफैक्ट अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो रहा होता है, लेकिन ऐसा कोई वाक़या इस्लामाबाद की हद तक कभी उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुआ कि वकला ने किसी पर तशद्दुद किया हो, किसी आम साहिल पर तशद्दुद किया हो। हाँ, आपके पर्सनल गर्दिश हैं, आप ज़रूर रखें, आप वही बात बार बार यही बात की कानूनी कार्रवाई आप करें, लेकिन एक तमीज़ के दायरे में रहते हुए। ये कोई तरीक़ाकार नहीं होता। आप बंदा सामने आ रहा है तो आप उसको मारें। और उससे भी बड़ा सवालिया निशान अगेन हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर है कि सिंध हाई कोर्ट एक अदालत है, वहाँ पर हज़ारों साइलिन रोज़ाना की बुनियाद पर जाते हैं, अपने इंसाफ के लिए जाते हैं या अपने मुकदमात में पेशियाँ भुगतते हैं, लेकिन ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। और सिंध की जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो इस कदर पैथेटिक हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो अदालत में पेशी के लिए जा रहा है वो भी अदालत के अहाते में महफूज नहीं है। बाहर हम नहीं कह रहे, अदालती अहाते में वो शख्स महफूज नहीं है। तो अगर वो शख्स महफूज नहीं है, काम शहरी महफूज नहीं है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उस अदालत में जजेस या वकला या और भी जो स्टाफ है उनका वो महफूज है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अलार्मिंग है और इस पे गवर्नमेंट लाजमन कोई ना कोई एक्शन ले। हाँ, लेना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, प्लस हमारे मीडिया को। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस बात पे जो है वो अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, और वो भी इस बात से हमें ज़रूर आगाह करें, क्योंकि एवरीवन नोज़ दैट कि क्या गलत है और क्या सही है। बट आप लोग जो है वो प्रॉपरली बोलने का वो राइट नहीं रखते। आप लोग कहते हैं कि हम बोलेंगे तो हमारे खिलाफ भी ये होगा। आप इस तरह का बिल्कुल ना सोचें। जो भी आपकी स्टेटमेंट है, जो भी आपकी राय है, प्लीज़ 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 हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।